राहुल गांधी को होगी जेल, पीएम मोदी की करी थी बेइज्जती। मतलब ऐसा भी क्या कह दिया राहुल गांधी ने कि पीएम मोदी को, और ऐसी भी क्या बेइज्जती कर दी कि जेल तक की नौबत आ गई। माना हाँ, इन दोनों के बीच में तकरार है, वैचारिक तकरार है, ऑब्वियसली ऑपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस है, ये बीजेपी के हैं, लेकिन ऐसा भी क्या कह दिया कि राहुल गांधी को जेल जाने की नौबत आ गई। तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम है गगन और आप सभी का स्वागत है सीजे लड्डा 24/7 पे। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, एसएससी का कोई पेपर हो, बैंक का हो, स्टेट का कोई भी पेपर हो, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आखिर ऐसा भी क्या कह दिया यार। तो बात है ये 2019 की। 2019 में कर्नाटका में कोलर में एक रैली थी। कोलर आपने पढ़ा सुना होगा, केजीएफ, कोलर गोल्ड फील्ड, वहीं पर कोलर में एक रैली रखी हुई थी। 2019 के इलेक्शन थे, सभी कैंपेनिंग कर रहे थे, मोदी जी कहीं, राहुल गांधी कहीं। तो उस वक्त की बात है, कर्नाटका में कोलर में एक रैली थी। वहां पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा कि गुजरात के एक एक्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पुरनेश मोदी, पिछले जो भूपेंद्र सिंह पटेल थे उनके कैबिनेट के ही मंत्री हैं, इनको वो बात बहुत बुरी लगी और इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर, मोदी जी को वो बात कहने के लिए डिफेमेशन का केस लगा दिया, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानहानि का केस लगा दिया। ऐसा भी क्या कह दिया, आओ आपको पढ़ता हूं, आप भी सोचोगे ये क्या बोल रहा है आदमी। तो ये देखिए उसने क्या कहा। हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। हिंदी में बोलने अगर कि कैसे सभी चोरों का उपनाम, यानी कि हम सरनेम कहते हैं, वो मोदी है। ये इनसे ऑब्वियसली नीरव मोदी को इंडिकेट कर रहे थे और उसके थ्रू इनको चोर बोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणियां किसी को नहीं शोभा देती। हम यही देखते हैं कि हम आपस में हमारी वैचारिक तकरार कुछ भी है, लेकिन अंत में प्रधानमंत्री हमारे मोदी हैं। तो इसके लिए डिफेमेशन का केस लग सकता है। आप बोलोगे सर कितनी तो बातें करते हैं, बीजेपी वाला कुछ बोल जाता है राहुल गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो इन्होंने ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया। तो पुरनेश गांधी ने किया है कि जो 2019 में कर्नाटका में कोलर रैली में जो राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो हम देखें अगर, तो जो मैंने आपको बता दिया, लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने इन बातों का इस्तेमाल किया था। तो ये जो उनके ऊपर अभी जजमेंट आया है, जजमेंट में उनको कन्विक्टेड पाया है, उनको दोषी पाया गया है। कहां पर? सूरत कोर्ट में। सूरत में एक कोर्ट है वहां पर, और इनके ऊपर आईपीसी की 2 धाराएं लगी हैं, 499 और 500, जो डील करती हैं डिफेमेशन से, यानी कि मानहानि से। और आप सभी के दिमाग में सबसे पहले यही चीज आएगी, क्या मतलब अब राहुल गांधी जेल जा रहे हैं, मतलब राहुल गांधी की एमपी की सीट भी गई। रुको, अभी जानते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एमपी है, एकदम ऐसे जेल में नहीं जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आखिरी बार आप सोचेंगे, ये भी हैरानी वाली बात है, मार्च 2022 चल रहा है, आखिरी बार राहुल गांधी वहां पर गए थे और अपनी स्टेटमेंट देकर आए थे अक्टूबर 2021 में, और इन्होंने बोला था कि ही प्लीडेड नॉट गिल्टी, कि मैं दोषी नहीं हूं। लेकिन आपको आज की बात बताता हूं, आज ही सूरत कोर्ट ने बोला है आप दोषी हैं। लेकिन क्योंकि ये एमपी हैं, तो एमपी को कोई सजा सुनाई जाती है तो इमीडिएट नहीं होती, ठीक है। कोई भी नॉर्मल आदमी को अगर सजा सुनाई जाएगी तो इमीडिएट होती है कि ये होगी सजा, चलिए। लेकिन अगर आप एमपी हैं तो जज ने क्या कहा है, ये जो भी हमने जो भी सेंटेंस सुनाया है, इसको अभी होल्ड पे रखा है और 30 दिन का टाइम दिया है राहुल गांधी को। इस जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस दिया है, इसको किसी हायर कोर्ट में जाकर, जैसे गुजरात हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां पर जाके इसको चैलेंज करने का, क्योंकि वो एमपी हैं, थोड़ी बहुत जो प्रोटेक्शंस हैं वो तो इनके पास होती ही हैं। तो सेंटेंस दे दिया है, 2 साल की सज़ा दे दी है, लेकिन अभी उसको होल्ड पर रखा है और इनके पास 30 दिन का समय है इस सेंटेंस को चैलेंज करने के लिए। लेकिन क्या हुआ अगर वो चैलेंज हो गया, तो क्या ये सच में हट जाएंगे, एमपी नहीं रहेंगे, जेल में जाएंगे राहुल गांधी। तो फिलहाल तो इन्होंने क्या किया है, फिलहाल इन्होंने साथ ही साथ बेल को अप्लाई कर दिया हो, इनको बेल भी मिल चुकी है, 10,000 का इन्होंने बेल बॉन्ड दिया है। एज अ सिटिंग एमपी ही विल नॉट फेस डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एक मौजूदा सांसद के तौर पर उन्हें तुरंत अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए उनके पास 30 दिन का समय, 30 डेज का टाइम है। तो किन कंडीशंस में एक एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, हो भी सकता है कि नहीं। तो पहले हम जानेंगे इनके ऊपर केस को धाराएं कौन सी लगी है। एक तो लगी है 499, दोनों 499 और 500 दोनों डील करती है मानहानि से। इसमें लिखा है कि आपने किसी भी तरह शब्दों से बोलकर, किसी तरह इशारों से, या फिर कोई वीडियो वगैरह दिखा के किसी का अपमान किया हो। यहां पर इन्होंने शब्दों से किया, यानी कि जब मोदी सरनेम को इन्होंने चोरों के साथ इन्होंने रिलेट किया है। लेकिन कमाल की बात यह है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो मंत्री है जिसने इनके ऊपर केस किया है, उनका नाम क्या था? पुरनेश मोदी। तो जो ऑपोजिशन है, जो कांग्रेस वाले हैं, उनका कहना यह है
कि अगर मानहानि का केस करना था तो वो स्वयं मोदी जी ने क्यों नहीं किया आप क्यों कर रहे हो? तो ऑब्वियसली बात है, मोदी इनका भी सरनेम है, तो इन्होंने अपने ऊपर इस बात को लिया, तो इन्होंने आगे डिफेमेशन का केस लिया। अब जानते हैं 2 धाराएं जो लगी हैं, जैसे मैंने बताया 499 शब्दों के तौर पे बोलकर कोई वीडियो वगैरह दिखाकर किसी का अपमान किया हो, और दूसरा इनके ऊपर लगा है 500। क्या लगा है? वो लगा है इनके ऊपर 500 की whoever defames another shall be punished with simple imprisonment। जो भी दूसरे को अपमान करेगा, मानहानि का केस आप कर सकते हो, और उसमें आपकी जो सज़ा है वो 2 साल तक हो सकती है, फाइन हो सकता है, या फिर फाइन और सज़ा दोनों हो सकती है। और आप सोचेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली होगा ऐसा अपमानहानि के ऊपर? जी हाँ, एक पहले केस हुआ था 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के हैं और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच, इसमें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कर दिया था ये क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को। तो क्या सच में कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्या? नहीं। एमपी है, जैसे मैंने बोला, अभी तो इनको क्या बोला है, अभी तो इनको 30 दिन का समय दिया है। साथ ही साथ एक ऐसा है, जब अभी तो देखो 30 दिन तक इन्होंने फ्रीज कर दिया, मान लीजिए 30 दिन के बाद इनको दोषी करार किया जाता है, और उसके 3 महीने बाद, समझिए मेरी बात, अभी 30 दिन तक इनके पास समय है अपील करने के लिए, उसके 3 महीने तक अगर ये कुछ नहीं करते एक्शन, ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, और इनका जो स्टेटस है वो कन्विक्शन से, वो दोषी करार से इनको निर्दोष नहीं किया जाता, जी हाँ, फिर ये एक दोषी पाए जाएंगे, इनकी एमपी की सीट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और ये जेल के पीछे होंगे। तो कैन गांधी भी डिस्क्वालीफाइड? तो कुछ ना इन्होंने सेक्शंस बताए हैं, जैसे कि 153A, 171E, 171F। आपको मैं बोर नहीं करूंगा, इसमें वो है कि हमको इतना जानने की जरूरत भी नहीं है। इसमें वो है कि इलेक्शन के टाइम पे आपने किसी भी तरह से कुछ झोलमोल किया हो, कुछ गड़बड़ करी हो, ठीक है, लोगों में माहौल खराब करने की कोशिश करी हो, तनावपूर्ण माहौल करने की कोशिश करी हो, ये अगर आपके ऊपर लगते हैं, या फिर इनके अलावा कोई भी ऐसा जिसके लिए सजा 2 या 2 से ज्यादा साल की है, और आप कन्विक्ट हो जाते हो, 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा। अगर 3 महीने में आपने अपील करके आप अपने आप को निर्दोष साबित कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्या होगा आपको पता ही है क्या होगा, नहीं तो राहुल गांधी जाएंगे जेल। तो राइट टू रेपुटेशन मतलब कोई राइट भी है? जी हाँ, राइट है। वो ऐसे खुला नहीं लिखा है, जैसे राइट टू इक्वालिटी नहीं है। जो आर्टिकल 21 है हमारा, वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, तो उसी आर्टिकल 21 के अंदर ही हमारा राइट टू रेपुटेशन है, इज्जत का हक है। कोई मानहानि का केस अगर करता है तो ये वाला आर्टिकल हम लगा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, अच्छी लगी, कुछ नया जानने को मिला, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। और जैसे मैंने बताया, किसी भी पेपर का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है एक अलग ढंग से, क्लास में ही बहुत बार रिवीजन करके, वीडियोस के माध्यम से, हाँ जी, वीडियोस के माध्यम से, तो रोज सुबह जुड़ना ना भूले मेरे साथ 7 बजे। थैंक यू।